नमस्कार प्यारे बच्चों, आज की इस मैथ्स की ऑनलाइन कक्षा में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 1.3 को कंप्लीट कर लिया होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एक्सरसाइज नंबर 1.3 एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, जिसमें से एक क्वेश्चन 2 या 3 नंबर का आपको पेपर में देखने को पक्का मिलेगा। ठीक है, तो आज हम आपके लिए एक्सरसाइज नंबर 1.4 लेके आए हैं। बिल्कुल आसान है, मेरा विश्वास मानिए। अगर आप 5 मिनट हमारे साथ जुड़ेंगे तो अगले 10-15 मिनट में एक्सरसाइज बिल्कुल आपको हवा में झूलती हुई नजर आएगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस एक्सरसाइज में हमारे पास क्या है। पहले कुछ बेसिक के बारे में बात करेंगे, फिर मैं एक्सरसाइज पे लेके चलूंगा। तो इस एक्सरसाइज में जो एक्सरसाइज नंबर 1.4 है, उसके बीच में हमें क्या पढ़ना है? हम लोगों को वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार के बारे में पढ़ना है। वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार। अब आपको मालूम है, जो वास्तविक संख्याएं होती हैं वो 2 तरह की होती है, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, है ना। आपको बताया था मैंने स्टार्टिंग में कि जो प्राकृतिक संख्याएं हैं, पूर्ण संख्याएं हैं, पूर्णांक हैं, वो सारे परिमेय संख्याओं में आ जाते हैं। उसके अलावा जितने भी नंबर होते हैं वो सारे अपरिमेय होते हैं। फिर आपको पता है जो परिमेय संख्याएं होती है उनका दशमलव प्रसार 2 तरह का होता है। एक होता है शांत और एक होता है अशांत, और साथ में क्या होता है? आवर्ती। शांत दशमलव प्रसार का मतलब है जो कुछ समय के बाद जाके रुक जाता है। जैसे हमारे पास लिखा है 2/5। अगर मैं 2/5 को काटूंगा तो मेरे पास कितना आएगा? 0.4। इसका 1 दशमलव के बाद ये वाला दशमलव प्रसार रुक गया, इसलिए इसका नाम आ गया शांत दशमलव प्रसार। फिर हमारे पास आगे है अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती का मतलब है जो रुकता तो नहीं है, लेकिन उसके बाद कुछ समय के बाद जो है वो कुछ नंबर्स आपस में रिपीट करना शुरू कर देते हैं, बार बार आना शुरू कर देते हैं। जैसे 1/3 है, अगर मैं 1 को 3 से भाग करूंगा तो मेरा उत्तर आएगा 0.3333333, खत्म नहीं होगा, शाम तक भी भाग करते रहना। ठीक है, इसलिए हम इसको कहते हैं 0.3, उसके ऊपर बार लगा देते हैं। इसका जो दशमलव प्रसार है, एक तो अशांत है, खत्म नहीं होता, और दूसरा है आवर्ती, मतलब 1 या 2 या 3 जितने भी अंक हैं, बार बार सेम नंबर रिपीट करेंगे। जो भी नंबर रिपीट करते हैं उसके ऊपर एक लाइन लगा देते हैं, जिसको हम लोग बार बोलते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो हमारे पास अगली आती है वो है अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याओं के बारे में हमें एक चीज बिल्कुल क्लियर कट पता है कि कोई भी अपरिमेय संख्या है तो उसका दशमलव प्रसार अशांत होता है, अनावर्ती होता है। अशांत का मतलब जो रुकता नहीं है, और अनावर्ती का मतलब जिसके बीच में जो नंबर है वो भी रिपीट नहीं करता। कहने का मतलब जैसे ये वर्गमूल 2, अगर मैं वर्गमूल 2 का निकालूंगा तो 1.414, पता नहीं आगे कहां तक जाता जाएगा। ठीक है, तो ये रुकता नहीं है, खत्म भी नहीं होता, तो इसलिए इसका दशमलव प्रसार एक तो अशांत है, एक अनावर्ती है। इसको P/Q की रूप में भी नहीं लिख सकते, इसलिए वर्गमूल 2 अपरिमेय संख्या है। ऐसे पाई जो हमने आपको बताया था 3.1428557 ऐसे चलता रहता है, पता नहीं कितने प्लेसेस तक हम इसका वैल्यू निकाल चुके हैं। तो हम ये देख सकते हैं कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है, इसका जो दशमलव प्रसार है, ना तो वो खत्म हो रहा और ना ही वो रिपीट कर रहा है ना, बार बार नहीं आ रहा, इसलिए इसको बोलते हैं अशांत अनावर्ती। तो अपने दिमाग में आप 2 चीज अच्छे से बिठा लो। अगर दशमलव प्रसार रुक गया तो शांत दशमलव प्रसार बोलेंगे, और संख्या होगी परिमेय संख्या। अगर उसका दशमलव प्रसार रुकता नहीं है, एक नंबर बार बार आ रहा है, जिसके ऊपर बार लगा देते हैं, उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं अशांत है लेकिन आवर्ती है, एक नंबर बार बार आ रहा है। ठीक है, तो वो भी परिमेय संख्या होती है। उसको बताएंगे कि कब शांत होगा और कब अशांत होगा। फिर हमने ऐसा देखा कि ऐसी संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती है, अशांत का मतलब रुकता भी नहीं, और अनावर्ती का मतलब सेम भी नहीं आता, तो हम उसको बोलते हैं अपरिमेय संख्याएं। समझ में आ गया? पूरी की पूरी एक्सरसाइज इन 2 चीजों के ऊपर बेस्ड है, प्रमेय नंबर 1, प्रमेय नंबर 2। सबसे पहले मैं प्रमेय नंबर 2 बता दूं, क्योंकि हमारे मैक्सिमम क्वेश्चन के अंदर प्रमेय 1 यूज होता है, इसलिए आपको पहले से पता होना चाहिए। जो मैं आपको पहले भी बता चुका कि x अगर कोई भी एक अपरिमेय संख्या है तो उसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है। आप बोलोगे यही तो है जो भी आपने बताया। अगर दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती है तो संख्या कैसी होगी? अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, अब बारी है, मेन मुद्दा हमारे पास है परिमेय संख्या का। आपसे कहता है x कोई भी एक परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या है तो मैं इसको P/Q के रूप में लिख सकता हूं। Q का मान 0 के बराबर नहीं है, और जो P और Q है वो सह अभाज्य पूर्णांक है। सह अभाज्य का मतलब उनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं आना चाहिए। अगर कॉमन आता है तो पहले इसको काट दो। फिर आपसे क्या कहता है, हम लोग Q के बारे में बात करते हैं। अगर Q के अभाज्य गुणनखंडों में 2, 5 या 2 और 5 दोनों आते हैं तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, मान लो कोई भी एक परिमेय संख्या दे रखी है
जैसे परिमेय संख्या हमारे पास 3/20 दे रखी है, देखिए ना 3/20। मैंने क्या किया, 20 को बाहर रखा, 3 को बीच में रखा, ना जाने की 0, एक उतार ली 0, तो 20 एकम 20, एक 0 और उतारेंगे तो 20 पंजे 100। तो अगर मैं इसके दशमलव प्रसार की बात करूं तो इसका दशमलव प्रसार कैसा है, शांत, कुछ स्टेप के बाद रुक गया। अब देखो मुझे ये बताओ 3 और 20 में क्या कुछ कॉमन आता है, आपको मालूम है 3 और 20 में तो कुछ कॉमन आता ही नहीं है, तो इसके नीचे नंबर कौन सा है, 20। तो आप 20 के ना टुकड़े करके देखो, तो जब आप 20 के टुकड़े बनाएंगे तो 2 एकम 2, 2 ढाई 10, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 5 एकम 5। तो 20 के टुकड़ों में आएगा 2 की शक्ति 2 गुना 5 की शक्ति 1। कहने का मतलब 2 की शक्ति n गुना 5 की शक्ति m के रूप में लिखा जा सकता है। कहने का मतलब अगर कोई भी एक परिमेय संख्या है, उसका दशमलव प्रसार खत्म होता है, तो Q के अभाज्य गुणनखंडों में या तो 2 लिखा होगा, या तो 5 लिखा होगा, या तो 2 और 5 दोनों लिखा होगा। जैसे आप देख सकते हो यहां पे n का मान कितना आएगा, 2 आएगा, और m का मान कितना आएगा, 1। आप इसको ऐसे कंपेयर करोगे ना, 2 की शक्ति n गुना 5 की शक्ति m, तो हम देख सकते हैं n का मान 2 है और m का मान कितना है, 1 है। बड़ा सिंपल सा और बड़ा आसान सी चीज है, ठीक है। अब चलते हैं दूसरे की तरफ। आपसे कहते हैं अगर Q के अभाज्य गुणनखंडों में 2 5 के अलावा कुछ और लिखा है, अगर Q के अभाज्य गुणनखंडों में 2 5 के अलावा कुछ और लिखा है, कहने का मतलब उसको 2 की शक्ति n 5 की शक्ति m के अलावा किसी और रूप में लिखा जा सकता है, तो हम बोलते हैं कि जो उसका दशमलव प्रसार होगा वो एक तो अशांत होगा और साथ में अनावर्ती होगा। अशांत का मतलब जो रुकता नहीं है, और अनावर्ती का मतलब जो रिपीट नहीं होता है, ठीक है। जैसे मैंने एक एग्जांपल ले रखा है 11/30, तो हम इसको यहां दिखाते हैं आपको। देखो हमने एक एग्जांपल ले लिया, कौन सा लिया, 11 में क्या आ गया 30। अब पहले इसको काटने की कोशिश करो, चाहे चाकू लेके काटो, चाहे कुछ कैंची लेके काटो, चाहे कुछ मर्जी करके काटो, कटता तो है ही नहीं। 11 क्या है, 11 अभाज्य संख्या है। 30 क्या है, 30 भी अभाज्य संख्या है। तो भाई चाहे चाकू से काटो, चाहे छुरी से काटो, चाहे तलवार से काटो, कटना तो है नहीं। जब कटता नहीं है तो इसका मतलब क्या है, सह अभाज्य पूर्णांक। ये दोनों सह अभाज्य पूर्णांक है, ठीक है। अब हमें क्या चेक करना है, हमने 30 को 11 से भाग किया। जब आप 11 को 30 से भाग करोगे तो आप बोलोगे ना जाने की 0, एक 0 उतारा तो 30 दिया 90, तो एक 0 उतारेंगे 30 छिके 180, फिर एक 0 उतारेंगे 30 छिके 180, और ऐसे चलता रहेगा। तो इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूं, ये क्या आया, ये आया 0.3666, इसका मतलब 0.36 बार, ऐसा बन गया। इसका कहने का मतलब इसका दशमलव प्रसार खत्म भी नहीं हो रहा और बार बार रिपीट कर रहा है, नंबर 6। अब देखो 30 के टुकड़े बना के देखो, जब मैं 30 के टुकड़े बनाऊंगा तो 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 3 पंजे 15 और 5 एकम 5। तो जब मैंने 30 के टुकड़े बनाए तो 30 के टुकड़ों में मुझे 2 5 के अलावा 3 भी नजर आ रहा है। 2 5 तो आ रहा है, लेकिन 2 5 के अलावा 3 भी आ रहा है। अगर 2 5 के अलावा कुछ और नजर आए तो इसका कहने का मतलब है उसका दशमलव प्रसार जो होता है वो कैसा होता है, वो एक तो अशांत होता है और साथ में क्या करता है, आवर्ती है। कोई ना कोई 1 या 2 अंक जो है वो बार बार रिपीट करेंगे। पूरी की पूरी एक्सरसाइज सिर्फ और सिर्फ इसी के ऊपर बेस्ड है। पहले सवाल में आपको इस तरह के नंबर दे रखे होंगे, आपसे कहेगा बताओ इसमें दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा। तो आप Q के गुणनखंड बना के देखोगे, अगर Q के गुणनखंड में सिर्फ और सिर्फ 2 या 5 आता है तो इसका मतलब शांत है। अगर 2 5 के अलावा कुछ और आता है तो अशांत आवर्ती है। और अगर उसका दशमलव प्रसार जो है वो रुकता भी नहीं है, खत्म भी नहीं होता, इसका मतलब वो अपरिमेय संख्या है। ठीक है जी, चलें तो चलिए एक्सरसाइज के ऊपर चलते हैं। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या कहता है। तो चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए, कहने का मतलब आपको सीधा भाग नहीं करना है, आपको यह बताना है किसका दशमलव प्रसार शांत है या किसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। ठीक है, सबसे पहले तो आप अपने दिमाग में एक चीज अच्छे से सेट कर लो कि ये जितनी भी संख्याएं लिखी हैं चारों की चारों संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं। तो अगर परिमेय संख्या है तो ऑब्वियस सी बात है अपरिमेय तो हो नहीं सकती, और अगर अपरिमेय नहीं होगी तो अशांत अनावर्ती वाला तो केस ही खत्म हो गया। अब तो सिर्फ 2 ही चीजें बची हैं, या तो दशमलव प्रसार खत्म हो जाएगा और अगर खत्म नहीं हुआ तो रिपीट करेगा, यही पक्का है।
समझ में आता ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। आपसे कहते हैं 13/3125 आपको बताना है कि इसका दशमलव प्रसार रुकेगा या रुका नहीं तो रिपीट करेगा। ठीक है, चलो सबसे पहला काम आपको यह देखना है, क्या ये दोनों के दोनों सह अभाज्य पूर्णांक हैं? क्या 1325 को 13 डिवाइड करता है या कोई ऐसा नंबर है जो दोनों को काटता है? 13 एक अभाज्य संख्या है, ये जो है वो अलग चीज है, मतलब ये इससे कट नहीं रहा, दोनों के दोनों सह अभाज्य। तो आपको सिंपल क्या करना है, जो भी नंबर नीचे लिखा है उसको उठा लेना और झूठे दिलाने शुरू कर देना। ठीक है, 5 से जाएगा, 5 6 30, 5 दूनी 10, 5 5 25, फिर 5 से जाएगा, 5 कम 5, 5 दूनी 10, 5 5 25, फिर 5 से जाएगा, 5 दूनी 10, 5 5 25, 5 5 25, 5 कम 5। तो आप देख सकते हो 3125 बराबर है 1 2 3 4 5, तो 5 की शक्ति 5। तो 3125 किसके बराबर है? 5 की शक्ति 5 है। इसका मतलब है 3125 को मैं लिख सकता हूं 2 की शक्ति 0 गुना 5 की शक्ति 5, लिख सकता हूं कि नहीं? तो कहने का मतलब है क्यू को 2 की शक्ति n गुना 5 की शक्ति m के रूप में लिखा जा सकता है। 2 की शक्ति n गुना 5 की शक्ति m के रूप में लिखा जा सकता है। अतः इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, इसलिए जो इसका दशमलव प्रसार है, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, देखो इसको अच्छे से एक बार। तो चलिए अब सेकंड पार्ट को देखते हैं। सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या लिखा है? 17। मैंने आपको पहले से बोला ना, अगर क्यू के अभाज्य गुणनखंडों में अकेला 2 आ जाए, अकेला 5 आ जाए, या 2 और 5 दोनों आ जाए, तो उसका दशमलव प्रसार रुकेगा, पक्का है, शांत दशमलव प्रसार होगा। अब 17/8 को ले लीजिए। सबसे पहला काम आपको ये चेक करना है, क्या ये दोनों एक दूसरे से कटते हैं या कोई ऐसा नंबर है जो दोनों को काटता है? बिल्कुल नहीं काटता, क्योंकि जो नंबर 17 को काटेगा वो सिर्फ 1 और 17 होगा, और 1 और 17, 1 तो काटता है 17 को ना, लेकिन 8 थोड़ी काटेगा 17 को। ठीक है, चलो तो हमने क्या किया, क्यू को उठा लिया और 8 के हम लोगों ने टुकड़े बनाए। तो क्या बनेंगे? 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो आप लिख सकते हो 8 बराबर है 2 की शक्ति 3। 5 तो है नहीं, तो कोई बात नहीं, हम 5 को लिख सकते हैं 5 की शक्ति 0। तो ये बन गया 2 की शक्ति n गुना 5 की शक्ति n। तो अगर मैं यहां से कंपेयर करूंगा तो n का मान 3 आएगा, m का मान 0 आएगा, क्योंकि इसके भाज्य गुणनखंड 2 और 5 हैं। अतः इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, इसलिए जो इसका दशमलव प्रसार आएगा वो शांत होगा। और जिनका दशमलव प्रसार शांत आ रहा है ना, उसको टिक करते रहो, क्योंकि अगले क्वेश्चन में इसका इस्तेमाल भी करना है हम लोगों को। ये समझ में आ गया? इसके ऊपर चलते हैं 64/455। 64/455, 64 और 455 दो है, वो दोनों के दोनों सह अभाज्य पूर्णांक है। ऐसा कोई अंक नहीं है जिससे दोनों के दोनों कटते हो। तो अब आपको कुछ नहीं करना, सिंपली नीचे वाले जो हर है उसको उठाना है और उसके टुकड़े बनाने हैं। तो मैंने 455 के टुकड़े बना लिए। 455 5 से जा रहा है, 5 में 45 1, फिर किससे जा रहा है? 7 से जा रहा है, 7 एकम 7, 7 ये, और 13 से जा रहा है तो 13 एकम 13। तो आप 455 को लिख सकते हो 5 गुना 7 गुना 13। तो मैंने आपको क्या कहा था, अगर Q के अभाज्य गुणनखंडों में 2 5 के अलावा कुछ भी आए तो उसका दशमलव प्रसार शांत आवर्ती होता है। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे? 455 को 2 की शक्ति n गुना 5 की शक्ति m के रूप में नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, इसको इसके रूप में नहीं लिखा जा सकता, इसलिए जो इसका दशमलव प्रसार है, इसलिए इसका जो दशमलव प्रसार है वो कैसा होगा? वो एक तो अशांत होगा और साथ में अनावर्ती होगा। ठीक है, अशांत होगा और साथ में कैसा होगा? अनावर्ती होगा। समझ में आ गया? अब बोलोगे सर यहां भी तो 2 की शक्ति 0 लिख लेते हैं, लिख लो, लेकिन ये 7 और 13 का क्या करेंगे? 7 और 13 तो फालतू आ रहे ना। जब 7 और 13 फालतू आते हैं तो इसका मतलब जिसका दशमलव प्रसार है वो कैसा है? इसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती है। समझ में आ गया? इसके ऊपर चलते हैं फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट में देखो क्या कहता है, 15/1600।
सबसे पहले आप ये देखो, क्या ये किसी पहाड़े से कटता है? ऑब्वियस सी बात है, दिख रहा है साफ। 5 तिये 15, इसको काटेंगे 5 तिये 15, 5 दूनी 10, 0, तो 3/320। अब 3/320 को नहीं काटता है, तो सबसे पहला काम आपको यही चेक करना होता है, क्या ये दोनों सहभाज्य हैं, और नहीं है तो काट के पहले सहभाज्य बनाओ। उसके बाद क्यू के गुणनखंड करते हैं। जब मैं क्यू के गुणनखंड करूंगा तो 320 के गुणनखंड करेंगे। 2 एकम 2, 2 छिके 12, 0, 2 अट्ठे 16, 0, इसको लिखूंगा 40, इसको मैं लिखूंगा तो क्या आएगा 20, इसको लिखेंगे 10, फिर 2 से जाएगा 5, फिर 5 से जाएगा 1, तो 320 को हम लिख सकते हैं 2 की शक्ति 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 की शक्ति 6 गुना 5 की शक्ति m, तो 2 की शक्ति n गुना 5 की शक्ति m, तो n का मान 6 है, m का मान 1 है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। इसलिए जिसका दशमलव प्रसार है, इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंडों में सिर्फ और सिर्फ 2 और 5 आता है। ठीक है, समझ में आ गया? चलें फिर आगे, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। फिफ्थ पार्ट में देखिए आपसे क्या कहता है। फिफ्थ पार्ट में क्या है, वही क्वेश्चन चल रहे हैं सारे के सारे। 29/343। सबसे पहले आप ये देखो, क्या ये दोनों आपस में सहभाज्य हैं? कोई ऐसा नंबर तो नहीं है जो इनको काटता है। आपको मालूम है 29 सहभाज्य संख्या है, और 29 इसको काटेगा नहीं पूरा का पूरा। तो सिंपल आपको क्या उठाना है, 343 को पकड़ के इसके टुकड़े बनाने हैं। तो जब हम इसके टुकड़े बनाएंगे, 4 और 3 7 और 3 10, 3 से तो जाएगा नहीं, 7 से जाएगा, 7 चौके 28, 7 नी में 63, फिर 7 से जाएगा, 7 7 49, 7 एकम 7, ऐसा हो जाएगा। तो 343 को लिख सकते हैं 7 की शक्ति 3। इसका मतलब 343 को नहीं लिखा जा सकता 2 की शक्ति n गुना 5 की शक्ति m के रूप में। अतः इसका दशमलव प्रसार, अतः जो इसका क्या आएगा, दशमलव प्रसार आएगा, वो कैसा आएगा, अशांत आएगा, और साथ में कैसा होगा, आवर्ती होगा। ठीक है, आवर्ती होगा, कहने का मतलब खत्म भी नहीं होगा, लेकिन आएगा भी बार बार एक ही नंबर। बेशक आप डिवाइड करके देख लेना। इस पे चलते हैं 6 पार्ट पे। 6 पार्ट में देखिए आपसे क्या कहता है, ये 23 है, ये 2 है और ये 5 है, तो कटते तो है नहीं, तो इसमें तो और भी बढ़िया है। इसमें तो सीधा ही लिख रखा है q बराबर 2 की शक्ति 3 गुना में क्या है, 5 की शक्ति 2। तो अगर मैं इसको कंपेयर करूंगा तो 2 की शक्ति n, 5 की शक्ति n, तो जब मैं यहां से कंपेयर करूंगा तो n का मान 3 आ गया, m का मान 2 आ गया। इसका दशमलव प्रसार, इसका जो दशमलव प्रसार है, इसका जो दशमलव प्रसार है वो कैसा होगा, शांत होगा, बिल्कुल शांत होगा, क्योंकि इसके दशमलव प्रसार में सिर्फ और सिर्फ 2 और 5 आते हैं। क्योंकि इसका दशमलव प्रसार शांत आता है, इस पर टिक लगा लो, क्योंकि मैंने आपको बताया सेकेंड क्वेश्चन में इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इस पे चलते हैं। अगर मैं यहां q की बात करूंगा तो 2 की शक्ति 2, 5 की शक्ति 7, 7 की शक्ति 5। इसके दशमलव प्रसार में 2 भी है, 5 भी है, लेकिन 2 5 के अलावा कुछ और भी है। जब 2 5 के अलावा कुछ और होता है तो हमने आपको बताया था अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, तो आप लिख लेना, जो Q है, Q को 2 की शक्ति n गुना 5 की शक्ति m के रूप में नहीं लिखा जा सकता है ना। हम लोग जो है ना वो इसको इसके रूप में नहीं लिख सकते, और अगर इसको इसके रूप में नहीं लिख सकते तो इसका जो दशमलव प्रसार होगा, अच्छा कैसा होगा, इसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती, अशांत कैसा होगा, आवर्ती होगा। अनावर्ती वाली तो बात ही नहीं करनी ना, क्यों, क्योंकि ये सारी परिमेय संख्या है, तो अनावर्ती तो हो ही नहीं सकता। समझ में आ गया? चले आगे, अब चलते हैं 6/15 पे। जब मैं 6/15 की बात करूंगा तो सबको अच्छे से पता है, दिख भी रहा है भैया, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, ऐसा है कि नहीं। तो अब अगर मैं यहां से Q को उठाऊंगा तो Q मेरे पास बराबर है 5 की शक्ति 1, तो इसका मतलब मैं Q को लिख सकता हूं 2 की शक्ति 0 गुना 5 की शक्ति, क्योंकि आपको मालूम है किसी भी नंबर की शक्ति 0 कर दे तो उसका उत्तर 1 आता है,
और 1 की गुना अगर मैं 5 से करूंगा तो फिर से मेरा उत्तर कितना जाएगा, 5 ही तो आएगा। ठीक है, सही है। तो इसका 2 की शक्ति n, 5 की शक्ति m के रूप में क्यू को लिखा जा सकता है। तो n का मान 0 है, m का मान 1 है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार, इसका जो दशमलव प्रसार है, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। भैया जी शांत हो जाएगा, थोड़ी देर के बाद जाके रुक जाएगा। तो शांत था, इसकी वजह से मैंने टिक कर लिया, मेरे काम आएगा। ठीक है, चलते हैं इसके ऊपर। 35/50 आप करके देखो, बिल्कुल कट रहा है। 5 सते 35, 5 धाई 10, 10 के टुकड़े बना के देख लो, आपको अच्छे से मालूम है जब मैं 10 के टुकड़े बनाऊंगा तो 10 के टुकड़ों में मेरे पास 2 गुना 5 आएगा। तो इसका जब मैं इसको लिखूंगा तो 2 की शक्ति n गुना 5 की शक्ति m होगा। तो n का मान 1 है, m का मान भी 1 है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार, इसलिए जो इसका दशमलव प्रसार है वो कैसा होने वाला है, वो तो शांत होने वाला है, शांत हो जाएगा, कुछ एक बिंदु के बाद जाके खत्म हो जाएगा। सही है, आसान सा क्वेश्चन था, इस पे चलते हैं। सबसे पहले देखो 7 से कट रहा है, धड़ल्ले से 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 या 21, 30 आ गया। अब 30 के टुकड़े बनाओ। जब हम 30 के टुकड़े बनाएंगे तो 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 3 पंजे 15, 1, तो इसका 30 बराबर है 2 गुना 5 गुना 3। इसका 2 5 के अलावा 3 भी आ रहा है, और अगर 3 भी आ रहा है तो इसका लिख देना 30 को हम लोग 2 की शक्ति n, 5 की शक्ति m के रूप में नहीं लिख सकते, इसलिए इसका दशमलव प्रसार, इसलिए जो इसका दशमलव प्रसार होगा, इसका दशमलव प्रसार अशांत, अशांत अनावर्ती होगा, अशांत अनावर्ती होगा। ठीक है, इसलिए जो इसका दशमलव प्रसार आएगा वो अशांत अनावर्ती आएगा। तो हरियाणा बोर्ड के पेपर में यहां से 1 नंबर का 1 सवाल आने की पूरी पूरी उम्मीद है। आप पिछले साल के पेपर उठा के देख लेना, अभी जो कंपार्टमेंट के पेपर आए थे जुलाई के अंदर 2020 के अंदर, तो उसके अंदर क्या था, उसके अंदर 2000 जो भी ये पीछे कंपार्टमेंट के पेपर थे उसके बीच में एक क्वेश्चन था ऐसा ऐसा, वहां लिखा था ये 77/210, नीचे 4 ऑप्शन होंगे, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, इसका दशमलव प्रसार शांत आवर्ती होगा, इसका दशमलव प्रसार शांत अनावर्ती होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो सीधी सी बात है, क्योंकि ये परिमेय संख्या है, या तो रुकेगी और रुकी नहीं तो रिपीट करेगी। अगर इसके क्यू के गुणनखंडों में 2 5 के अलावा कुछ और आ गया तो रुकेगा नहीं और साथ में रिपीट करेगा। ठीक है, समझ में आ गए वाले क्वेश्चन? तो बिल्कुल आसान से क्वेश्चन थे, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आए होंगे। इसके ऊपर भी टिक कर लो, और ये तो बनेगा नहीं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए आपको क्वेश्चन नंबर 2 पे लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आपसे क्या कहता है। तो चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कहता है प्रश्न 1 में दिए गए उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार लिखिए जो शांत है। हमने लास्ट क्वेश्चन में आपको टिक करवाए थे, तो टिक वाले सारे के सारे मैंने जो है वो यहां पे लिख लिए हैं। अब आपसे कहता है कि आपको इनके जिनके दशमलव प्रसार शांत थे आपने लिख लिए, अब आपको इनके दशमलव प्रसार लिख के दिखाने हैं। और कई बार पेपर में क्वेश्चन ऐसे भी मॉडिफाई किया जाता है, वहां पूछा जाता है कि कितने दशमलव के बाद ये जो है वो रुकेगा। ठीक है, मतलब कितने दशमलव के बाद जो है ये शांत हो जाएगा, कितने स्थान के बाद ये शांत हो जाएगा। तो इसको करने का एक बिल्कुल तरीका है, 2 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है ऊपर वाले को नीचे वाले से सिंपल भाग करके देख लो तो आपको पता लग जाएगा, लेकिन वो थोड़ा सा लेंथी पड़ता है। उससे अच्छा ये वाला तरीका है, 2 की शक्ति m गुना 5 की शक्ति m बराबर होता है 2 गुना 5 की शक्ति m, जिसको मैं लिख सकता हूं 10 की शक्ति m, है ना। और नीचे अगर हमारे पास हर में 10 बन जाएगा तो 10 के हम ऊपर से अक्षर गिन के और वहां पे दशमलव लगा लेंगे, जैसा आपको मालूम है। आसान तरीका है वो बिल्कुल। ठीक है, तो चलो सबसे पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। जो सबसे पहला पार्ट हमारे पास था वो 13/3125 था। अगर आपको याद होगा तो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में आपको पढ़ाया था, जब हमने 3125 के टुकड़े बनाए थे, 5 के 30, 5 दूनी 10। अब वहां से देख के लिख लेना इसको सारा। ठीक है, 5 दूनी 10, और अगर आपके पास समय है तो आप अलग से कर भी लेना। तो हमने लिखा था, ये था 13/5 की शक्ति 5, ऐसा था 13/5 की शक्ति 5। कोई समस्या नहीं है। अब अगर मैं नीचे 10 बनाना चाहता हूं
तो 10 बनाने के लिए किसकी कमी है? 2 की शक्ति 5 की। तो हम लोगों ने क्या किया, 2 की शक्ति 5 से गुना कर दिया और 2 की शक्ति 5 से भाग कर दिया। इससे फायदा क्या होगा, आप इसको लिख पाओगे 13 गुना 2 की शक्ति 5 का जो मतलब है वो कितना है, 32। 2 को 5 बार गुना करना है। और इसको मैं लिख सकता हूं 5 गुना 2 की शक्ति 5। अब 32 की गुना 13 से कर दो। जब 32 की गुना हम लोग 13 से करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, इसको मैं लिखूंगा 32, 6 11 1, तो कितना आ गया 416 और नीचे बन गया 10 की शक्ति 5। अरे भाई ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं 416 बटे 1 2 3 4 5। तो मैं इसको लिखूंगा 0.00416। तो ऐसा हमारा आंसर आ गया। बिल्कुल आसान था, उस भाग करने वाले से तो ये वाला तरीका अच्छा है। कई बार आपसे ये भी पूछ लेता है कि कितने दशमलव स्थान के बाद जो है ये शांत हो जाएगा। तो आप देख सकते हो 1 2, ठीक है, कितने दशमलव के बाद हो रहा है देखो, मतलब कितने 1 2 3 4 5, ठीक है, तो 5 में खत्म हो जाएगा। ये समझ में आ गया। तो इस तरीके से आपको करना है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, दूसरे वाला जो पार्ट है उसमें लिखा है 17/8। आप चाहो तो सीधा भाग कर दो, कोई समस्या नहीं है, ठीक है, लेकिन हम इसको ऐसा करने सीखेंगे तो ज्यादा अच्छा है। 8 को लिखेंगे तो क्या आएगा, 2 की शक्ति 3, लिख सकते हैं 2 की शक्ति 3। अब अगर मुझे 10 बनाना है तो 10 बनाने के लिए किसकी कमी है, 5 की शक्ति 3 से गुना और 5 की शक्ति 3 से भाग, ऐसा बनेगा। आपको मालूम है 5 को अगर मैं 3 बार गुना कर दूं तो कितना आ जाता है, 125, और नीचे लिखूंगा 2 गुना 5 की शक्ति 3। तो 125 की गुना 17 से कीजिए। जब 125 की गुना 17 से करेंगे, 7 पंजू 35, 3 7 दूनी 14 और 3 17 1, इसको मैं लिखूंगा तो आएगा 125, 5 12 11 1, ठीक है, देख लो अच्छे से, 7 पंजू 35, 3 7 दूनी 14 और 3 17 1 8, बिल्कुल ठीक है। 125 5 2 11 1, बिल्कुल ठीक है। तो हमने इसको लिख दिया 2125। 10 की शक्ति 3 का मतलब है 10 गुना 10 गुना 10, तो इसका मतलब है 2125 और बटे में क्या आएगा 1 2 3, तो आंसर आएगा 2.125। तो 3 दशमलव स्थान के बाद जो है ये शांत हो जाएगा, ऐसा ही है ना, 1 2 3, तो 3 दशमलव स्थान के बाद जो है ये शांत हो गया। तो इस तरीके से हम लोगों को करना है। चलिए फिर आगे चलिए, जिसके बाद फोर्थ पार्ट आप अपने आप से ट्राई कीजिए। देखिए फोर्थ पार्ट में आपको क्या करना है। तो फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट में क्या है, 15/1600, तो हमने इसको 5 से काट दिया, 5 दिए 15, 5 दिए 15, 5 दूनी 10 और 0, ठीक है। 320 के टुकड़े बनाइए जैसे हमने पहले बनाए थे। जब आप 320 के टुकड़े बनाएंगे तो आपके पास रहेगा 160, इसको लिखेंगे 80, इसको लिखेंगे 40, फिर जाएगा 20 से, फिर जाएगा 10 से और फिर जाएगा 5 से। तो 1 2 3 4 5 6, तो 2 की शक्ति 6 गुना 5 की शक्ति 1। अब सेम बनाने के लिए क्या करेंगे, किसकी कमी है, 5 की शक्ति 5 से गुना और 5 की शक्ति 5 से भाग, ऐसा बनेगा। तो ऐसा करने से क्या होगा, 3 गुना बटे में ये क्या बन गया, 2 की शक्ति 6 गुना में अगर आधार एक जैसे हो तो शक्तियां जुड़ जाती हैं। ये 1 है, ये 5 है, तो हमारे पास बनेगा 5 की शक्ति 6, ऐसा बनेगा। अब अगर आपको याद होगा तो अभी थोड़ी देर पहले हमने क्वेश्चन किया था, 5 की शक्ति 5 किसके बराबर था, 3125 के बराबर था। तो गुना करो इसकी, 3 पंजे 15, 7 3 9 और नीचे बनेगा 2 गुना 5 की शक्ति 6, तो हम इसको लिखेंगे 9 3 7 5 1 2 3 4 5 6। तो गिनो भाई, 4 तो बैठे ही है, 9 3 7 5 1 0 1 0, ये इसके बाद दशमलव और फिर ये 0। तो कितने दशमलव प्रसार, कितने दशमलव स्थान के बाद खत्म हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, तो 6 दशमलव स्थान के बाद जो है ये खत्म हो जाएगा। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सिंपल है। डिवाइड करने से ये चीज ज्यादा अच्छी है, इसको सीखिए, आपके काम आएगी बहुत। आगे देखिए नेक्स्ट क्या कहता है, 23 बटे में क्या है, 2 की शक्ति 3 गुना 5 की शक्ति 2, ऐसे ही तो लिखा है। अगर मेरे को नीचे दोनों की शक्तियां सेम बनानी है तो यहां किसकी कमी है,
5 की शक्ति 1 की कमी है, 5 की शक्ति 1 से भाग करेंगे तो 5 से गुना करेंगे तो 5 दिए 15, 1 आगे जाएगा तो ये 11 हो जाएगा। इसको मैं लिखूंगा 2 की शक्ति 3 गुना 5 की शक्ति 3, तो मैं इसको लिख सकता हूं, क्या बनेगा 115 बटे में 2 गुना 5 की शक्ति 3। अच्छा, ऐसे होता है क्या? बिल्कुल होता है। तो हम इसको लिखेंगे 115 बटे 10 की शक्ति 3, तो ये बनेगा 115 बटे 1000, तो 3 दशमलव स्थान के बाद 1 2 3, तो हम इसको लिखेंगे 0.115, तो ऐसा हमारा उत्तर आएगा। तो 3 दशमलव स्थान के बाद जो है ये समाप्त हो जाएगा, शांत बन जाएगा। ठीक है जी, आगे चलिए। नेक्स्ट हमारे पास है 6/15। वैसे इसको तो काटना बिल्कुल आसान है, 0.4 आंसर सीधा दिख रहा है, लेकिन फिर भी चलो 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, ऐसा बन गया। फिर हम क्या करेंगे, हमने सेम बनाने के लिए 2 से गुना कर दिया और 2 से भाग कर दिया, कर सकते हैं। जब हम इसको लिखेंगे तो क्या बनेगा 4/10, और जब 4/10 को काटेंगे 1 दशमलव के बाद तो 0.4। तो आपसे पेपर में यह भी पूछा जा सकता है कि कितने दशमलव स्थान के बाद शांत बन जाता है, तो आप लिखोगे 1 दशमलव स्थान के बाद शांत बन गया। लास्ट देखिए, लास्ट में क्या है 35 बटे में क्या है 50, तो हमने इसको 7 से काटा था, 5 सते 35, 5 दहे 50। 10 को हम लोग लिखना ही क्यों है, लिखना तो लिख लो 2 गुना 5, अगेन 7/10 बनेगा, और 7/10 का जो मतलब है वो कितना है 0.7। बहुत बढ़िया सवाल है, मैं आपको बार बार से कह रहा हूं, अब भाग करने के चक्रों में मत पड़ना, पहले तो कई सवालों में आप उलझ जाओगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 आपको समझ में आया होगा। जो भी 2 की पावर है सेम टू सेम वही 5 की पावर बनाने की कोशिश कीजिए, उससे फायदा होगा 2 और 5 दोनों इकट्ठे बक्से में चले जाएंगे, 10 बनेंगे, जितने 10 बनेंगे उस हिसाब से ऊपर अक्षर गिन के वहां पे दशमलव लगा देंगे। ठीक है, समझ में आ गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, बिल्कुल सरल और बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है वो भी। 3 को देखते हैं, एक्सरसाइज नंबर 1.3 का 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए आपको सबसे पहले निर्धारित ये करना है कि जो संख्या है ये दशमलव प्रसार किस संख्या का है, परिमेय संख्या का है कि अपरिमेय संख्या का है। क्या जब हम अगर परिमेय संख्या है तो जब हम इसको P/Q के रूप में लिखेंगे तो उस समय में Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में हम क्या कह सकते हैं। 3 दशमलव प्रसार नीचे दिए, सबसे पहले आपको इसको पहचानना है और बताना है कि परिमेय है कि अपरिमेय है, और अगर परिमेय है तो फिर आपको यह बताना है कि जब हम इसको P/Q के रूप में लिखेंगे तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में हम क्या कह सकते हैं। ठीक है, इसके ऊपर चलते हैं, इसको ध्यान से देखो। अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो आप क्या लिखोगे, यह दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है, ये वाला जो दशमलव प्रसार हमारे पास है, ये वाला दशमलव प्रसार शांत है। जब दशमलव प्रसार शांत होता है तो सीधी सी बात है, वो जो संख्या होती है वो संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। उस परिमेय संख्या को जब हम P/Q के रूप में लिखते हैं, जहां पे Q 0 नहीं है और P और Q सह अभाज्य पूर्णांक होनी चाहिए, जैसा आपको बताया था। तो समय में आप क्या बोलते हो, Q को 2 की शक्ति n गुना 5 की शक्ति m के रूप में लिखा जा सकता है। जो Q है ना, Q उसको 2 की शक्ति n गुना 5 की शक्ति m के रूप में लिखा जा सकता है, अर्थात Q के गुणनखंडों में, Q के अभाज्य गुणनखंडों में, Q के अभाज्य गुणनखंडों में 2 या 5 या दोनों होंगे, दोनों अंक होंगे। ठीक है, तो कहने वाला जब हम Q के गुणनखंड करेंगे उसके बीच में 2 आएगा, 5 आएगा, या फिर 2 और 5 दोनों आएंगे। समझ में आ गया। अब थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में क्या रहता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे चलता रहेगा। इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार खत्म तो नहीं हो रहा, लेकिन रिपीट कर रहा है, बार बार सेम आ रहा है। तो आप क्या लिखोगे, दशमलव प्रसार है ना, जो इसका दशमलव प्रसार है, एक तो शांत है, अशांत है ना, खत्म नहीं हो रहा, लेकिन साथ में कैसा है, साथ में है आवर्ती। तो इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है,
इसलिए जो ये वाली संख्या है, ये वाली संख्या कैसी है? परिमेय संख्या है। इस परिमेय संख्या को P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। Q का मान 0 नहीं होना चाहिए और P और Q सह अभाज्य पूर्णांक आने चाहिए। फिर हमने आपको बताया था अगर खत्म नहीं होता, बार बार रिपीट करता है, तो इस तरह Q के अभाज्य गुणनखंडों में, Q के अभाज्य गुणनखंडों में, जो Q है ना, Q, उसके अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 के अलावा, 2 और 5 के अलावा कोई अन्य अभाज्य संख्या आती है। कोई अन्य अभाज्य संख्या आएगी, कोई अन्य अभाज्य संख्या आती है। ठीक है, कहने का जब हम Q के गुणनखंड बनाएंगे तो Q के गुणनखंडों में 2 और 5 के अलावा कोई और अभाज्य संख्या लिखी होगी। तीसरे की बात करते हैं। अगर मैं ध्यान से देखूं 120, 1200, 12000, 1,20,000, 12 तो दिख रहा है, लेकिन जो इनका प्लेस है ना वो बदल रहा है। एक बार 120 है, फिर 1200 है, फिर 12,000 है ना। तो आप देख सकते हो कि जो इसका दशमलव प्रसार है, एक तो वो अशांत है और साथ में कैसा है? अनावर्ती है। तो हमने आपको बताया था जब भी दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है तो इसका मतलब वो वाली जो संख्या है, वो वाली संख्या हमारे पास कैसी है? अपरिमेय संख्या है। और अगर अपरिमेय संख्या है तो अपरिमेय संख्या को तो हम P बटे Q के रूप में लिख ही नहीं सकते। तो Q वाला तो झंझट ही खत्म हो गया, हमें ये बताने ही नहीं पड़ेगा भी Q के गुणनखंड क्या होंगे। Q के गुणनखंड तो जब देखेंगे जब P बटे Q में लिखेंगे, इसको तो हम लिख ही नहीं सकते हैं। समझ में आ गया? तो ये आसान सा क्वेश्चन था, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। कुछ भी नहीं करना, देखो ये खत्म हो रहा था तो खत्म होता है तो क्या कहते हैं? शांत है और परिमेय संख्या है। P बटे Q के रूप में लिखेंगे तो Q के अभाज्य गुणनखंडों में 2 आएगा, 5 आएगा या फिर 2 और 5 दोनों आएगा। इसका दशमलव प्रसार खत्म भी नहीं होता, अशांत है और साथ में क्या है? आवर्ती कर रहा है। तो इसका मतलब ये क्या है? परिमेय संख्या है। और अगर ये परिमेय संख्या है तो Q के अभाज्य गुणनखंडों में 2 या 5 के अलावा कुछ और भी पक्का बैठा। तीसरे की बात करूंगा तो अशांत अनावर्ती है, इसका मतलब ये परिमेय संख्या है ही नहीं। ठीक है जी, तो इसके साथ हमारी एक्सरसाइज नंबर 1.4 खत्म हुआ। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा और बड़ी खुशी की बात है चैप्टर नंबर 1 भी खत्म हो गया। इतना नकली सा चैप्टर था। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको सारा अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। जल्दी से जल्दी आपकी समस्या का पूरा समाधान करने की कोशिश की जाएगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। फ्रेंड सर्कल में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि और बच्चे भी अच्छे से घर बैठ के अपनी पढ़ाई कर सके। ठीक है जी, तो आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलेंगे चैप्टर नंबर 2 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।